टारगेट के लिए एक 1215 का स्टॉप लॉस और आपने टारगेट क्या कहा? 1350 1275 1275। ये एक अपॉर्चुनिटी दरअसल इंडसइंड बैंक में, और इंडसइंड बैंक में हमने देखा अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला है। अब क्योंकि साज छिड़ गया है बैंकिंग काउंटर्स का, आशीष को जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे एचडीएफसी बैंक कल जिसके नतीजे आने वाले हैं ये क्या डिलीवर करेगा, और आज शाम को याद रखें विप्रो के भी नतीजे आने वाले हैं। आशीष बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? पहले विप्रो। ठीक है, पहले विप्रो जो आज नंबर्स आने, बाजार बंद होते से ही दिग्गजों में सबसे तगड़ी पिटाई झेलने वाला एक काउंटर, ये अपने साल के हाई से 41% और जो लाइफ टाइम हाई इसने पहले बनाए थे वो थे 739 रुपीस के, वहां से 47% करेक्ट हो चुका है, यानी कि आधा होके कामकाज कर रहा है। और वजह थी इसके पीछे, सारे दिग्गजों में सबसे तगड़े ईपीएस डाउनग्रेड्स किसी के आए तो वो विप्रो के थे। पूरे साल में Q1 से लेकर Q3 के बीच में विप्रो के ईपीएस में 17% तक का दबाव दिखा गया, तो ये प्रेशर इसीलिए माउंट हुआ है स्टॉक पे। क्या एक्सपेक्टेड है आज आने वाले नंबर्स में? रेवेन्यू के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, डॉलर, कांस्टेंट करेंसी, रुपए में। कांस्टेंट करेंसी स्ट्रीट वॉच आउट करता है तो उस पर फोकस करता हूं। 1% कांस्टेंट करेंसी में क्यू ऑन क्यू ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंपनी ने गाइड कर रखा था 0.5% से 2% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, फिर से उस बैंड के विद इन ये कंपनी परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे, शायद 10-15 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट होगा। अगर ऐसा हुआ तो वाकई सराहनीय है, क्योंकि 2 महीनों के वेज हाइक्स इस क्वार्टर में विप्रो डाइजेस्ट कर रहा होगा। तो फिर क्यों मार्जिन्स इंप्रूव होंगे? क्योंकि रुपए में जो कमजोरी आई है उससे काफी हद तक वेज हाइक्स निगेट होते हुए नजर आएंगे, इसीलिए मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है फ्लैट, स्लाइटली इन ग्रीन शायद देखने को मिले। पर विप्रो के फिर भी जो पोस्ट कोविड पीक मार्जिन्स बने थे वो 21.5% के थे। ये मार्जिन सुधरने के बाद भी वहां से 625 बेसिस पॉइंट्स नीचे हैं। इस तरह का मार्जिन प्रेशर ऑफ लेट देखने को मिला था। नजर रहेगी गाइडेंस पे, और लार्जली सब मान रहे हैं फिर Q4 में थकी सी गाइडेंस होगी। एक नो ग्रोथ से 2% का क्वार्टर हो सकता है, यानी कि 0 से 2% की ग्रोथ की गाइडेंस की ये बात कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एनालिस्ट डिफर कर रहे हैं, कुछ बदल रहे हैं, लार्जली लेकिन सब 0 से 2% प्राइसिंग करके चल रहे हैं। और कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। विप्रो ने लास्ट क्वार्टर में कहा था कि फाइनेंशियल सर्विसेज तो ठीक ठाक है, टेक्नोलॉजी और रिटेल में स्लोडाउन के इंस्टेंसेस दिख रहे हैं, और इन्होंने कहा था कंसल्टिंग कारोबार में सॉफ्टनेस है। कंसल्टिंग इनके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए हो गया है क्योंकि उन्होंने पिछले साल 2021 फाइनेंशियल ईयर में कॉपको नाम की कंपनी को एक्वायर करा था, उसमें खास तौर पे स्लोडाउन का असर ज्यादा आ रहा है। तो अब वो कमेंट्री उसके बाद और कितनी डिटोरिएट हुई है या कहां खड़ी हुई है, स्ट्रीट उससे क्लोजली वॉच आउट करेगा। लेकिन मैंने शुरुआत करी थी बताते हुए किस तरह से विप्रो की पिटाई हो चुकी है स्टॉक की, हाई से 47% गिरा हुआ है। ये वो है जो प्री कोविड जो औसतन वैल्यूएशंस कमांड करता था 15 टाइम्स, विप्रो उसके पास आ गया 16-16.5 टाइम्स पे इस समय कामकाज करता हुआ। ओके अच्छा, आशीष के साथ एक अच्छी चीज़ है हर्षिता कि काफ़ी फ्लेक्सिबल, मतलब कुछ भी उनको बोलो आप, वो तैयारी करके आए थे कि पहले विप्रो की बात करेंगे फिर एचडीएफसी बैंक की, फिर इंडसइंड के चक्कर में आपने इनको बोला कि हाँ, तो उन्होंने पेपर चेंज किया अपना कि पहले एचडीएफसी बैंक का, फिर हर्षिता ने बोल दिया नहीं पहले विप्रो से स्टार्ट करेंगे, तो उन्होंने फिर फटाफट वो पेपर चेंज कर दिया। ये नहीं बोला कि मैं पेपर चेंज कर चुका हूँ, तो मैं एचडीएफसी बैंक की पहले बात करूंगा। चलिए एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं। हाँ। कल नंबर्स आने, छुट्टी के दिन सैटरडे को। एचडीएफसी बैंक का साल का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे, मेरे ख्याल से 1350 के लोस थे, 1270 के, वहां से तो बढ़िया 25-26% का उछाल दिखा रहा है। और स्ट्रीट में सब यही जानना चाहते हैं भाई एचडीएफसी बैंक का मोजो वापस आ गया है क्या? लास्ट क्वार्टर में वो दमखम दिखा चुका है। लास्ट क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस आया था Q2 में, इसके एनआईआई ग्रोथ, बाकी पैरामीटर्स इंडस्ट्री लीडिंग थे, तो स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और इसलिए स्टॉक रह रहे कि अब धीरे धीरे रीरेट भी हो रहा है। इस बार एक्सपेक्टेड है कि एक स्टेडी अर्निंग्स होंगी। दरअसल क्वार्टरली अपडेट आ चुका है इसका, और उसमें सीक्वेंशियली लोन ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। पहले मैं नंबर समझा देता हूं, हेडलाइन नंबर्स क्या एक्सपेक्टेड है। Q3 में साल दर साल एनआईआई 21% का उछाल दिखाएगा, मुनाफे में 17% का उछाल देखने को मिलेगा। और अगर वाकई जो हम कह रहे हैं एनआईआई 21% पे आएगा, यानी कि 20% प्लस 14 तिमाहियों में सबसे बेहतर होगा, और 14 तिमाहियों में अब तक 20% के ऊपर गया नहीं है, तो एनआईआई इस बार शायद वो 20% के ऊपर का लेवल ब्रीच करता हुआ नजर आए। एनआईआई के फ्रंट पे अच्छे आंकड़े होंगे। जो बिजनेस अपडेट हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, क्वार्टरली अपडेट्स आपको याद होगा जो हर्षिता ने सुबह सुबह मेंशन भी करे थे एक बार,
लोन ग्रोथ ठंडी पड़ी थी सीक्वेंशली 1.8% की। इवन साल दर साल में देखता तो पिछले क्वार्टर में 23.5% की लोन ग्रोथ घट के पहुंच गई थी 19.5% पे। स्ट्रीट को पता है, डाइजेस्टेड है, फिर भी बताना जरूरी क्योंकि वो हाईलाइट कर रहे थे कैसा क्वार्टरली परफॉर्मेंस होगा। डिपॉजिट ग्रोथ हालांकि बढ़िया 20% साल दर साल का जंप दिखा रही थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनआईएम जब ये कंपनी रिपोर्ट करेगी इस क्वार्टर में, साल दर साल क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट होगा। पिछले क्वार्टर में 8 क्वार्टर्स बाद एनआईआई सुधरा था 4.1% पे, तो इस क्वार्टर और एनआईआई में इंप्रूवमेंट आएगा। स्लिपेजेस पिछले क्वार्टर 5,700 करोड़ रुपए की, इस बार भी मोटा मोटी वही एक्सपेक्टेड है, 6,000 करोड़ रुपए की स्लिपेजेस का आंकड़ा होगा। ये फिलिप कैपिटल का एक्सपेक्टेशन है। एसेट क्वालिटी लार्जली स्टेबल रहेगी या स्लाइट इंप्रूवमेंट एसेट क्वालिटी में देखने को मिलेगा, पर कल के नंबर्स में कहां नजर रहेगी? मार्जिन की ट्रेजेक्टरी पे क्या बोलते हैं? एसेट क्वालिटी एग्री में और अनसिक्योर्ड बुक में कैसी है? क्रेडिट कार्ड्स के अराउंड कमेंट्री क्या आ रही है अब एचडीएफसी बैंक की? फी इनकम में किस तरह का ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, एचडीएफसी के साथ मर्जर रिलेटेड अपडेट्स। तो ये तमाम हाइलाइट्स एचडीएफसी बैंक और ऑफ कोर्स इन दोनों ही स्टॉक्स पर हम रिएक्ट करेंगे सोमवार को जब मार्केट्स खुलेंगे। शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। इस बीच मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, जहां पर स्ट्रेंथ तो है, टिका हुआ है बाजार। और आज जैसे हम कह भी रहे थे, सीएनबीसी आवाज आपका चेहरा